लिविंग में रहेंगे तो फिर शादी से तो सबका विश्वास उठ ही जाएगा। क्या मतलब है फिर शादी करने का जब लिविंग में रहने लग जाएंगे। और वो जज के लिए कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये जज करना नहीं होता, ये अरे यार ऐसे कैसी बात मूर्ख कर रहे है। हैं आप? मैं बोल रहा हूँ मतलब महामूर्ख आप है। बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी वाली बात नहीं वो जज मूर्ख है, आप ज्ञानी हैं। एक मिनट आप आप भाई साहब देखिए मैडम, तो आपकी लड़की कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, लिव इन रिलेशन में रहना है, तो आपकी राय क्या है? आप अपने ऊपर जजों के फैसले पर आप सवाल खड़े करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जज क्या ऊपर से आया है क्या? सुप्रीम कोर्ट भाई साहब। अरे वो क्या, वो ब्रह्मांड से उतर के आया? सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट? जब तक वो नहीं खाएगा तब तक वो सुधरेगा। नमस्कार। तो समलैंगिक विवाह को लेकर कानून बनाने की तैयारी है, लेकिन देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस कानून को लेकर कहीं ना कहीं अड़चने डालने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समलैंगिक विवाह नहीं होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर हल्ला बोला गया है। आइए बातचीत करते हैं। भाई साहब, समलैंगिक विवाह को लेकर आप लोगों को क्या तकलीफ? तकलीफ ये है, ये हमारे समाज में गंदगी फैलाई जा रही है। इससे हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है। बच्चे जो हैं साथ में लिविंग में रह के बर्बाद हो रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई का काम करना चाहिए, अपने कैरियर को बनाना चाहिए, वो बच्चे इस कानून के तहत अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। इसलिए इस कानून को हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े विरोध में। जितना हमारा संत समाज है, हिंदू संगठन है, कोई भी इस कानून को मान्यता देने को तैयार नहीं है। आपका क्या नाम है? वंशिका। वंशिका जी, ये कह रहे हैं कि समाज को युवा पीढ़ी बर्बाद करे लिव इन में रहकर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कैसे? अगर हमारा देश को जिम्मेदार होना चाहिए, अगर हम युवा ही जिम्मेदार नहीं होंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं, लिव इन में तो देखिए बहुत सारे कितने सारे केसेस होते हैं। ये किस लिए होते हैं? लिविंग में रहने की वजह से। जब तक माँ बाप की सहमति से बच्चे नहीं रहेंगे, बिना सहमति के रहेंगे, तो ये सब केसेस होते ही रहेंगे आगे भी। नहीं, आपको लगता है कि लिव इन में रहने की वजह से बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कितने मामले हुए हैं अभी मुस्लिम, पीछे भी हुआ था, नाम मुझे याद नहीं है अभी उनका, और भी बहुत सारे मामले हुए हैं ऐसे। नहीं, आजकल देखिए लड़कियां मॉडर्न हो चुकी हैं, सोच मॉडर्न हो चुकी है, सरकार भी कानून बना रही है। लिविंग में रहेंगे तो फिर शादी से तो सबका विश्वास उठ ही जाएगा। क्या मतलब है फिर शादी करने का जब लिविंग में रहने लग जाएंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब लिव इन में रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। कैसे बढ़ेगा? कैसे नहीं आगे बढ़ेगा? जनसंख्या कैसे बढ़ेगी फिर देश की आगे जाके? लिव इन वाले भी तो बच्चे पैदा करेंगे ना। शादी ही नहीं कर, फिर धर्म नहीं रहेगा ना फिर। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म, सनातन धर्म। माँ बाप कौन होगा? अच्छा, हिंदू धर्म क्या है? आप करके नहीं बोलना सर, धर्म के नाम पे बहुत बड़ा वो है ना, ये नहीं हो सकता। जैसे हिंदू धर्म होता है, एक सनातन धर्म, उसमें थोड़ा अंतर पता है आपको? नहीं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या धर्म है? हिंदू सनातन ही है। क्यों सर? दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही है। हाँ। एक ही चीज के दो नाम है। हाँ। उसे हिंदू धर्म कह दो या सनातन धर्म कह दो, एक ही बात है। कुछ लोग टीका लगा के, भगवा पहन के आजकल सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं कट्टर हिंदू। मैडम आप बताइए, लिव इन रिलेशनशिप से समाज कह रहे हैं भाई साहब बर्बाद हो जाएगा, ये कह रही हैं कि ऐसे तो अपराध बढ़ जाएगा, देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। बताओ, बहुत बड़ा मसला है। हाँ जी, सरकार कानून बना रही है। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरेस्ट ले रही है। हाँ जी। हाँ। नमस्कार, मैं दिल्ली से काजल वर्मा। हाँ, काजल जी, ये गलत बात है। वैसे देखो, क्या गलत बात है? देखो लड़का लड़की से शादी तो चलता है, ये तो है अपना लोगों का रेवा, लेकिन लड़का लड़का संबंध रख रहा है, लड़की लड़की संबंध रख रही है, ये कैसे समाज स्वीकार करेगा? ये बताओ आप। नहीं, समाज से इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? कहाँ अपराध करेंगे क्या आप लोग? कहीं तलवार त्रिशूल लेके थोड़ी चलेंगे? हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे ना। कैसे बिगड़ेंगे? और क्या? और अच्छा, मम्मी क्या कहते, देखो ये दोनों बहनें एक साथ रह रही है। एक बात बताइए, एजेंडा है सुप्रीम कोर्ट उसके हमारे चरणों में बच्चे भी लेकर आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, मैं ये कह रहा बिगड़ेंगे हूँ ना, समलैंगिक, जैसे मान लो कोई लड़की है हाँ। या कोई ट्रांसजेंडर है, हाँ। अब भैया उसकी गलती तो नहीं, उसके अंदर कोई फीलिंग आ रही है, तो उससे समाज कैसे बदल जाएगा? मैं बताइए मुझे, कैसे बिगड़ जाएगा? अब ये बिगड़ेगा ना। देखो लोगों, इन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इनका, इस चीज का, कि भैया तो लड़का बच्चे तो हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, अब वो लोग कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है। फीलिंग प्यार आ नहीं रही है, फीलिंग दी जा रही है। जैसे भैया, जैसे भैया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वो जज है ते खाना योग्य है, सबसे पहली बात। और वो जज के लिए कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जज करना नहीं होता, ये अरे यार ऐसे कैसी बात मूर्ख कर रहे है। हैं आप? मैं बोल रहा हूँ मतलब महामूर्ख आप है। बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी वाली बात नहीं, वो जज मूर्ख है, आप ज्ञानी हैं। एक आप भाई साहब देखिए मैडम, इन्होंने कहा जज मूर्ख है, ये खाने के काम जज के लिए ऐसा कुछ मत बोले। नहीं, जब तक
नहीं खाएगा तब तक वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि यूरोप के एजेंडे पे वो काम कर रहा है। और सनातन आप हिंसा की बात कर रहे हैं, कोई प्यार कर रहा है तो आप से उसको ये जवाब अच्छे हैं, बताइए वो मुझे हिंसा नहीं बताइए। मानेगा। ये देखो वैसे वो भाई ज्ञान से आप ही मानेगा, बताइए वो तो इनको, ये मानेगा। मारेंगे। उसके साथ साथ नहीं, आप जैसे मीडिया वाले खाने योग्य हैं, क्योंकि भाई साहब एजेंडा लेके देखिए, चल आप ही अच्छे, हम लोग हाँ। तो सब नहीं हो गए ना, यही कह रहे हैं। जो ये नेशनल दस्तक जैसे एजेंडा लेके चला है, जैसे रवीश कुमार एजेंडा लेके चला है, जैसे जो यूरोपीय राष्ट्र को स्थापित करने के लिए फादरलैंड जो स्थापित करने के लिए जो फीलिंग के नाम पे क्या नाम है आपका? ये अरे नाम को मारना गोली चलिए मार दिया गोली। हाँ बताइए। फीलिंग भाई भैया इतना आक्रोशित ये क्या है? feeling- आराम से बात करो ना। अरे कुछ ना बहन जी, ये इन जैसे लोगों को जानता हूँ मैं। ये लोग एजेंडा लेके घूमते हैं, आपको नहीं पता है क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सभ्यता यूरोप के टुकड़े पे पलने वाली एजेंसियों के एजेंट होते हैं, और यहाँ लेके पूछते जी भैया जी ये क्या हो गया, बहन जी ये क्या हुआ। भाई आप मेरा सीधा सीधा आपके नाम आपके चैनल से सीधा सीधा उस जज को ये है कि भाई क्या रिटायर नाम क्या है जरा बताइए। जो भी हो बताइए। देखिए सीधी बात, गाली क्या है ये, वो जानबूझ के चाह रहा है कि भारत रिएक्ट करे। नहीं ठीक है, ये फीलिंग जो दी जा रही आपकी है, प्रॉब्लम बताइए ना, कम से कम आप प्रॉब्लम तो- हमारी प्रॉब्लम है जैसे जज, और आप जैसे मीडिया हमारी एक प्रॉब्लम है। सेकंड। यूरोप हमारी प्रॉब्लम है, और क्या मैं बोल रहा यूरोप से हूँ। अच्छे रिलेशन है प्रधानमंत्री जी के, पता है आपको? अरे रिलेशन को फिर बीच में ला स्वीडन, मैं- फिनलैंड, मैं भारत के डेनमार्क, लिए बात कर रहा हूँ, सनातन राष्ट्र के लिए फ्रांस, बात कर रहा हूँ। आपको यूरोप पता की है? बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सलाह ये जो निर्णय है ये यूरोप में लागू करें, वहीं अपने कौन सा निर्णय है भाई? ये जो भारत पे थोपा जा रहा है कौन सा समलैंगिक- निर्णय? ये समलैंगिकता वाला कौन ये क्या है system- दिक्कत इसमें? आप जैसे लोगों को खा के मस्त सोने की आदत है, हमको नहीं है। हमारे यहाँ नियम है, खाने के, पीने के, सोने के, उठने के, बैठने के, विवाह संबंध सब कुछ है। 10,000 साल की हमारी सभ्यता है, मूर्ख ना समझना। तो क्या मिस्टर कानून जज, बनाना, क्या प्रधानमंत्री जी को अब इस पर कानून बनाना चाहिए समलैंगिकता को लेकर, या लिव इन प्रधानमंत्री रिलेशनशिप? जी हमसे चुन के जाते हैं, उनकी बाध्यता है, उनको बनाना ही पड़ेगा। और ऐसे आपको अपडेट कर दूं भाई साहब, ऐसे इस समलैंगिकता पे सुनिए, ऐसे जजों के लिए सीधे सीधे महाभियोग आना चाहिए और उनको पदच्युत करना चाहिए सीधा सीधा। क्या बताना चाह रहे हैं आप? सबको मूर्ख बताते हैं, अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं। मूर्ख और षड्यंत्रकारी, मैं तो बोल रहा हूँ जज षड्यंत्रकारी है, सिर्फ मूर्ख नहीं है। षड्यंत्र के तहत जजों के फैसले पर आप सवाल खड़े करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जज क्या ऊपर से आया है क्या? सुप्रीम कोर्ट भाई साहब। अरे वो क्या, वो ब्रह्मांड से उतर के आया? सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट को यही काम रह गए, क्रिकेट के पानी का लेके, दही की हांडी का लेके, समलैंगिकता के लिए उसके 4 करोड़ मामले चलिए, कुछ pending महिलाएं पड़े। भी हैं। मैम, आप 4 करोड़ बताइए। मामले पेंडिंग पड़े, वो नहीं दिख रहा। लिव इन रिलेशनशिप से क्या देश बर्बाद हो जाएगा, ये कह रहे हैं भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। हाँ। अब लड़के लड़की की शादी होती है, अब लड़के लड़की शादी कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए। लड़की लड़की शादी नहीं कर सकती? लड़की लड़की शादी करने से आगे जनरेशन क्या होगी, आप मुझे बताइए ना, होगा नहीं तो क्या हर चीज जनरेशन से ही देखा जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। जब एक कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो गया, किसी माँ बाप की संतान बन गया, क्या उस ट्रांसजेंडर का दोष था? मुझे आप ये बताइए। अब ज्यादा अब उसके अंदर फीलिंग आ गई तो क्या उसमें क्या उनसे बात यही कीजिए, दिक्कत है क्योंकि- मैम, यही आप लोग बोल देते फिर नहीं बात करते, फिर सवाल आता है फिर उससे नहीं जवाब देते आप लोग। जवाब मैं दे तो रही हूँ, उस चीज को बोलिए। आप नहीं समझ रहे हैं। लॉजिकल दीजिए ना, चीज़ तो को वैसे आप कुछ नहीं भी बोल समझ देंगे रहे तो हैं। थोड़ी अगर लड़की लड़की शादी करेंगे और यही होता रहा, यही बच्चे सीखेंगे, अब जो जनरेशन आएगी वो भी यही सीखेगी। बच्चे तो बहुत कुछ सीख रहे हैं मैम। तो उसको जो सीख रहे हैं ना, उसको हम रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन आप दे रही हैं। तो वही, जब शिक्षा ही फोन से चल रही है तो करें क्या? हाँ। फोन देना तो एक मजबूरी बन रहा है, तो जरूरी नहीं है आप उस चीज को गलत लो, गलत शिक्षा लो। हम अपने बच्चों को अच्छा, कॉपी, लिव इन पे आपकी क्या राय है? मेरे तो ख्याल से बिल्कुल गलत है। जो लिव इन रिलेशन है बिल्कुल ही गलत है। प्यार नहीं, करना सही है कि गलत? प्यार करो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शादी के बिना लिव इन रिलेशन में रह लो, ये चीज़ गलत है ना। जो संस्कृति है, संस्कृति के अंडर में रह के काम करो, संस्कृति से बाहर मत जाओ। हमारे देश की संस्कृति क्या है? हमारे देश की संस्कृति जी, हिंदुत्व हमारे देश की संस्कृति है। एक मर्यादा में रहना, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व जिसमें, अब इसके आगे तो वही आप देखिए, इनसे देखिए। बात कीजिए। चलिए, नहीं बता पा रहे हैं हिंदुत्व क्या है, आप बताइए, आपको कुछ पता है? ये लोग कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप से देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो तो है ही, हाँ, वो तो ज्ञानवान है। आपको नहीं लगता सोच बदलने की जरूरत है? मॉडर्न हो गया देश हमारा, प्रधानमंत्री जी एकदम आधुनिकता की बात कर रहे जरूरत हैं। है, सोच बदलने की जरूरत है। जी। अभी देश इतना भी मॉडर्न नहीं हुआ, और हमारा भारत इतना मॉडर्न नहीं हुआ कि बिल्कुल, तो फिर शादियाँ ही नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा कि फिर मैं आप बताइए आखिरी में, मतलब क्या मोदी सरकार अगर करेगी? आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछिए, पूछिए। आप मैरिड हो? हैं? मैरिड हैं आप? ये तो देखिए पर्सनल है, मैंने आपसे भी नहीं पूछा। अच्छा, तो अगर आपके बच्चे होते हैं और 2 लड़के हैं, मतलब लड़के या लड़की, तो आपकी लड़की कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, लिव इन रिलेशन में रहना है, तो आपकी राय क्या है? आप अपने ऊपर माइक रखिए। और मैं कहूँगा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा, तो ऐसे देश चलेगा आगे? क्यों, देश चल रहा है भाई।
बिना शादी के देश आपको मैम अखबार नहीं पढ़ती, लगता है आपने अखबार टीवी देखना छोड़ दिया। सब कुछ पढ़ा है मैंने, सब कुछ पढ़ती हूँ, बट मैं उस चीज़ के मतलब मैं उसके एग्री नहीं हूँ। सुनो, अब बेटी ने 6 महीने तो किसी के साथ काट लिए, अब 6 महीने बाद कह रही कि पापा मुझे वहाँ हाइपोथेटिकल है मैम, जब आप सोच रही है ना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो संस्कृत खराब हो गई ना। 6 महीने इसके साथ रहेगी, 6 महीने उसके साथ रहेगी, 6 महीने उसके साथ रहेगी, तो लड़की की इज्जत बताइए, बची क्या? आप बेटियों को ऐसे समझती हैं आज? और क्या ऐसी- हमारे देश की जब बेटियां, संस्कृति ही जाती- हमारे देश की बेटियां क्या ऐसी हैं? जब ये- कहीं वो जाएगी, कहीं आ जाएगी। और क्या? आप भी एक बेटी हैं, तुम बना- आप बेटी के लिए ऐसे कहेंगी? मैं बेटी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं लिव इन रिलेशन, विश्वास तो करना सीखिए। लिव इन रिलेशन को गलत बताती हूँ, जो लिव इन रिलेशन। नहीं, आपने कहा कि कभी यहाँ रहेगी, कभी वहाँ रहेगी। अरे भाई, बेटियां हैं, जानती हैं बेटियां। मतलब मर्यादा उनको हम नहीं दे रहे, हम कुछ नहीं दे रहे उसे, कोई मतलब उनके रोक टोक ही नहीं। हाँ भाई तुम रहो, अपनी मर्जी से रहो, तो फिर वो तो जगह जगह धक्के खाएंगी ना। मतलब आप नहीं रोकेंगी तो वो लिव इन में रह जाएगी, ऐसा कह रही है। भाई मैम आप जवाब दो इनकी बात का। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए, वैसे गलत है, ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, भाई गलत। क्या गलत हो गया भाई? बहुत गलत हो गया। जब क्या लड़का गलत हो लड़के गया? से शादी करेगा तो कौन- और कौन? कौन जाएगा? लड़का लड़की? नहीं नहीं, लड़की कह रहे हैं कि बिना अच्छा, शादी के एक साथ सेकंड। रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता भैया। नहीं, लिव इन में तो यही है ना कि बिना शादी के साथ रहना पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। नहीं नहीं, अब आजकल ये ट्रेंड में है, रह रहे हैं लोग, खुशी खुशी रह रहे हैं। तो रह रहे हैं तो हॉस्टल में रह रहे होंगे, कॉलेज वाले रह रहे होंगे, वैसा तो नहीं है कोई। नहीं तो इससे आपत्ति क्या लिव है? इन रिलेशन हो गया, मतलब हाँ। शादी के बिना आपत- शादी की तरह रहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है ये। चलो, तो ये आप देख सकते हैं दिल्ली संत मंडल के तत्वाधान में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट द्वारा ये धरना यहाँ पर है। और यहाँ पे देखिए साफ तौर पर ये कहा गया है, साफ तौर पर जो महिलाएं थी, आपने सुना कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप को, समलैंगिक विवाह को ये लोग बता रहे हैं कि गलत है। हालांकि दोस्तों देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है? ये लोग जो बोल रहे हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।